ग्रीस के पास समुद्र में डूबकर जहां 40 पाकिस्तानियों की मौत हो गई, आखिरकार ये यूरोप में क्या करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रूस क्या 5 देशों के साथ मिलकर क्वाड की जगह पेंटा बना रहा है और इस 5 देश में भारत भी है शामिल। रूस के रक्षा मंत्री ने ऐसा कौन सा बयान दिया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ग्रीस के पास 3 नावों के डूबने से कम 40 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हो गई है। एथेंस में पाकिस्तान दूतावास एथेंस की रिपोर्ट के अनुसार 500 बरामद किए गए हैं। 35 लोग अभी भी लापता हैं। इनके बचने की कोई उम्मीद भी नहीं है, सभी को मृत मान लिया गया है। शव तलाश रहे ग्रीक कोस्ट गार्ड ने अपना बचाव अभियान बंद कर दिया है। ग्रीस में यह हादसा 14 दिसंबर को हुआ। ग्रीस के जल क्षेत्र में डूबी ये नाव लीबिया से आई। लीबिया से समुद्र के रास्ते निकले ये लोग अवैध रूप से यूरोप जाने की कोशिश में थे। कहा जा रहा है ग्रीस स्थित पाकिस्तान दूतावास ने बताया है कि ग्रीक समुद्री क्षेत्र में पलटी 3 नावें लीबिया के तोब्रुक बंदरगाह से आई थी। पहली नाव में 45 यात्री थे, जिनमें 6 पाकिस्तानी थे। दूसरी नाव में 47 यात्रियों में से 5 पाकिस्तानी थे। तीसरी नाव में 83 यात्री थे, जिसमें 3 बांग्लादेशी, 2 मिस्री, 2 सूडानी और 76 पाकिस्तानी शामिल थे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि बचाए गए लोगों में शामिल एक सूडानी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। सभी बचाए गए पाकिस्तानी नागरिकों को एथेंस से 40 किलोमीटर दूर स्थित मालाकासा शरणार्थी शिविर में रखा गया है। ग्रीस के पास 14 दिसंबर को 3 नावें डूब गई, जिनमें सवार ज्यादातर लोग पाकिस्तान से थे। पाकिस्तान के ग्रीस स्थित दूतावास ने कहा है कि लापता लोगों को अब मृत ही मान लेना चाहिए। कहा जा रहा है कि लीबिया में अभी भी 5000 से अधिक पाकिस्तानी हैं। ये लोग यूरोप जाने के लिए यहाँ हैं। इन्होंने पाकिस्तान से वीजा लिया था और कानूनी तौर पर लीबिया पहुँचे थे। अब ये लोग समुद्र के रास्ते यूरोप जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मानव तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों की मौत और मानव तस्करी को रोकने के लिए किए गए उपायों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए शरीफ ने कहा कि पिछले साल इसी इलाके में और भी घटना हुई, जिसमें 262 पाकिस्तानी नागरिकों की जान चली गई। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति शामिल लोगों के खिलाफ सुस्त कार्रवाई के कारण होती है। ऐसे में कड़ी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आखिरकार क्या करना चाह रहा है रूस के इरादे कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। रूस के जो रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने अपने संसद को संबोधित करते हुए कई बातें कही। इन्होंने कहा कि आने वाले 10 सालों में रूस को नाटो के साथ जंग करना पड़ेगा और ये जंग होगा ही होगा, इसलिए उसी अनुसार से तैयारी करनी चाहिए। पर इन सब के बीच में रूस ने एक बार फिर पश्चिमी देशों को लेकर भी आगाह किया। रूस का कहना है कि ये देश भरोसे के लायक नहीं है। इसी के कारण रूस ने भारत और 4 अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने का संकेत दिया है। भारत के अलावा जिन देशों के साथ रूस अपनी दोस्ती मजबूत कर रहा है, इसमें चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और वेनेजुएला शामिल है। रूस के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वालेरी गेरासिमोव ने कहा कि हथियार नियंत्रण पर बातचीत अब मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न तो प्रासंगिक है और न ही व्यवहारिक है। रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार गेरासिमोव ने पश्चिमी देशों पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि इस वजह से न्यूनतम स्तर के विश्वास की बहाली असंभव हो गई है। उन्होंने अमेरिका पर वैश्विक संघर्षों को बढ़ावा देने, शीत युद्ध के महत्वपूर्ण हथियार नियंत्रण समझौते को खत्म करने का आरोप भी लगाया। गेरासिमोव ने कहा कि बिना भरोसे के आपसी नियंत्रण के लिए प्रभावी तंत्र बनाना असंभव है। उन्होंने ये भी कहा कि कई देश अब अपनी उचित प्रतिक्रिया पर विचार कर रहे हैं। रूस और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। उन्होंने हाल के सालों में कई महत्वपूर्ण हथियार नियंत्रण समझौते को समाप्त कर दिया है। अमेरिका ने साल 2019 में इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी से खुद को अलग कर लिया था। तब अमेरिका ने आरोप लगाया था कि रूस इस समझौते का उल्लंघन कर रहा है। रूस ने इन आरोपों को खारिज किया था। इसके पहले 2002 में अमेरिका ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM ट्रीटी से भी अपने कदम वापस खींच लिए थे।
2023 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न्यू स्टार्ट संधि में रूस की भागीदारी निलंबित कर दी, जिसका उद्देश्य सामरिक परमाणु हथियारों का नियंत्रण रखना था। हालांकि रूस और अमेरिका दोनों ने अभी तक हथियारों और बम वर्षकों की सीमाओं पर पालन करना जारी रखा है। गेरासिमोव ने अमेरिका पर यूरोप और एशिया में मिसाइल तैनाती के जरिए रणनीतिक आक्रामक हथियारों की दौड़ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने फिलीपींस में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बढ़ने को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने ये भी कहा है कि यूक्रेन द्वारा पिछले महीने अमेरिकी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रूसी क्षेत्र पर हमले के बाद अमेरिका सीधे तौर पर यूक्रेनी संघर्ष में शामिल हो गया है। रूस ने चीन, भारत, ईरान, उत्तर कोरिया और वेनेजुएला जैसे देशों के साथ सहयोग को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। इसने कहा है कि इन देशों के साथ घनिष्ठ संबंध वैश्विक संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि नाटो चाह रहा है कि जेलेंस्की उस मजबूत स्थिति में रहे जहां पर उन्हें नेगोशिएट करने में आसानी हो, पर यहाँ पर नाटो बढ़त वाले मूड में चाह रहा है जेलेंस्की के लिए, पर जेलेंस्की के लिए ये संभव नजर नहीं आ रहा है। रूस भी अपनी पूरी शक्ति इसी दिशा में लगाकर रखे हुए है। अब रूस ने और भी कई सारे काम करने शुरू कर दिए हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि रूस अब कुछ आतंकी शक्तियों के साथ भी नरमी बरतने जा रहा है। रूस में कानून पारित करके अदालतों को ये ताकीद दे दी गई है कि वो चाहे तो अब किसी भी संगठन को आतंकवादी समूहों की लिस्ट से हटा सकते हैं। इसे लेकर मंगलवार को रूसी संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा में बिल पास किया गया। इस कानून के पास होने से अब रूस के लिए अफगान तालिबान और सीरिया के विद्रोही गुट हयात तहरीर अल-शाम से डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करना आसान हो जाएगा। इस कानून के मुताबिक अगर कोई संगठन आतंकवाद से जुड़ी एक्टिविटी बंद कर दे तो उसे इस लिस्ट से हटाया जा सकता है। इस कानून के तहत रूस के प्रोसिक्यूटर जनरल अदालत में एक अपील दायर कर सकते हैं। इस अपील में बताया गया है कि किसी प्रतिबंधित संगठन ने आतंकवादी गतिविधियां बंद कर दी है। अब इसका माना जा रहा है कि कहीं तालिबान को समर्थन देने का मूड तो नहीं है, क्योंकि तालिबान और HTS दोनों को ही लेकर ये बड़े फैसले ले सकते हैं। और कहा जा रहा है कि ऐसे में माना जा रहा है पुतिन अब अपना तरीका बदल रहे हैं और पुतिन इन देशों के साथ और इन संगठनों के साथ भी बातचीत करने को तैयार दिख रहे हैं। वैसे भारत की बात करें तो भारत के साथ इनके संबंध कई क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भारत को वीजा फ्री एंट्री भी मिल रही है 2025 से, यानी आराम से रूस घूम सकते हैं। 700 बिजनेस लीडर इन्होंने इंडिया रसिया डायलॉग को रूस में अटेंड भी किया, जो खास तौर पर रूस एक अपॉर्चुनिटी की तरह सामने आया है और भारत इस बार कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता है। वो गलती नहीं करना चाहता है जो गलती क्रीमिया के समय में की गई थी। क्रीमिया पर जब हमला किया गया तो ऐसे ही G7 देशों ने बौखलाकर रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे। रूसी मार्केट से वेस्टर्न कंपनियां निकलनी शुरू हो गई थी और तब जाकर भारत नहीं बल्कि चाइना ने एंट्री ली थी और चाइना को इसका फायदा लंबे समय तक मिला था। अब भारत ये वाली गलती दोहराना नहीं चाह रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।